तो प्रगति के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि 2 विभाग है। एक भवन निर्माण विभाग, उसका थोड़े दिनों में हम भवन का निर्माण आरंभ करेंगे। कुछ साधक कुटीर बनाएंगे 50 के लगभग, उसका एक अच्छा नक्शा बनाएंगे। एक विभाग रहेगा शिविर केंद्र, जो हमें अन्य स्थानों पर शिविर करना पड़ता है और बहुत सारा खर्चा इसमें लग जाता है। तो हमारा अपना शिविर केंद्र हो इसी भूमि पर, शांत एकांत भूमि पर, ये इच्छनीय है, तो उसका काम भी करेंगे। और इसके साथ साथ भोजनालय, पाकशाला, इसका भी किया जाएगा। लगभग अनुमानित व्यय 7.5 करोड़ हमने थोड़ा मोटा मोटा अनुमान लगाया। ये हुआ भवन निर्माण। उसके लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है, वो बुद्धिमान है, अच्छे आर्किटेक्ट 2-3 को पकड़ करके लेकर के, उनका सहयोग लेकर के नक्शे बनवाएंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। शीघ्र ही इस काम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, भवन निर्माण के लिए अब फंड भी चाहिए। हमें लगभग उस दिन 3 करोड़ राशि के आश्वासन, वचन, और कुछ लोगों ने तो अपने सारी राशि जमा भी करा दी। तो इस प्रकार से 3 करोड़ का आश्वासन मिला है। तो ये हमारी प्रोग्रेस है। आप सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। और जो है हमारी आवश्यकता 7.5 करोड़ की है। अब 4.5 करोड़ का फासला है, अंतर है। उसके लिए भी एक समर्पण निधि, इस प्रकार से हमने एक समिति का गठन किया है, तय किया है कि अगला 1 वर्ष जो है पूरा उसके लिए समर्पित कर दिया जाएगा। यात्राएं निकलेगी, सभी का धन्यवाद करेंगे। और अब जो है लोगों के सामने योजना रखेंगे, उसके नक्शा, 3D एनिमेशन, फिल्म, उसके माध्यम से एक प्रभावशाली रजूआत करके हम इस धन संग्रह के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए भी सुयोग्य व्यक्तियों की समिति का गठन हो गया है। हमारे माननीय प्रफुल्ल जी बोरा ने इसमें नेतृत्व लिया है। जैसे कि पूज्य स्वामी जी ने बताया कि 2 रास्ते हैं, अलग अलग हैं। इसमें भाषा भी अलग है, कार्य भी अलग है, संपत्ति भी अलग है, ज्ञान भी अलग होता है और उसकी करेंसी भी अलग है। ये अपने प्रफुल्ल जी का वचन है। करेंसी भी अलग होती है स्वामी जी, और बैंक भी अलग होती है। एक होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी कौन सी होती है? स्टेट बैंक ऑफ गॉड। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाली राशि जो है उसको स्टेट बैंक ऑफ गॉड में जमा करानी है, कन्वर्ट करानी है। और हमारे माननीय प्रफुल्ल जी ने जो है इसके विषय में घोषणा की है कि मेरी ओर से मैं 51 लाख रुपए की राशि प्रदान करता हूं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग मिला और सभी लोग इसका अनुसरण करेंगे और प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। मेरी नजर जो है यहाँ पर लालचंद जी के ऊपर है, श्री दिनेश जी शाह के ऊपर है, अडवाणी जी, धर्मवीर जी यादव, ऐसे कई सारे हैं, बहुत समर्थ हैं। और ये लोग इस योजना का महत्व और मूल्य समझते हुए अवश्य ही सर्वात्मना समर्पित होंगे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे। यानी कि जिन लोगों ने भी, जैसे कि आगे बढ़ना क्या है, राज्यपाल श्री जी ने क्या कह दिया कि मैं घर से निकला तो मैंने सोचा था कि मैं 11 लाख प्रदान करूंगा, तो श्रीमती जी ने कहा कि मेरे भी कुछ लिखवा देना, तो मैं अब 21 लाख लिखवा रहा हूं। तो उन्होंने ही एक उदाहरण प्रस्तुत वहां पर भी कर दिया था और क्या कहा था कि अपनी जो तिजोरियां है उसमें कुछ हवा लगने देना, उसको खोलना और उसको कुछ ताजी हवा लगने देना। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे, तन से, मन से और धन से सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो त्याग होता है इससे व्यक्ति हल्का हो जाता है। ईश्वर हमारा आदर्श है और ये महापुरुष हमारे लिए उदाहरण होते हैं। जिन महानुभाव के, जिन ऋषियों महर्षियों के ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन की चर्चाएं आती है, क्या उन लोगों ने अपने शास्त्रों की रचना की, उसके बदले में कोई रॉयल्टी रखी, कॉपीराइट रखा क्या? यदि रखा होता तो उनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां तर जाती। उन्होंने कोई कॉपीराइट नहीं रखा, उन्होंने सुपात्र में दान दिया है। तो इससे ही सर्व कल्याण, विश्व कल्याण, ये वैदिक मार्ग है।
और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। पूज्य स्वामी सत्यपति जी, हमने अपनी आंखों से देखा कि एक समय आया, उन्होंने अपने पास जो भी पूंजी थी वो शिष्यों को समर्पित कर दी, अपना जो ट्रस्ट था वो भी संभलवा दिया। और ऐसे ही हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी भी हैं, वो भी हल्के हो रहे हैं, बांट रहे हैं। आज का प्रीति भोज किनकी ओर से है? स्वामी जी की ओर से, तो वो बांट रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सभी अच्छी बात है। अब ये बात आई कि भाई अनेक स्वयंसेवकों ने काम किया, कुछ स्वयंसेवकों ने थोड़ा किया, और कुछ लोगों ने कहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। तो इसका भी उत्तर सुन लीजिए। हमने एडवांस दे दिया उनको कि भाई अब अगले कार्यक्रम में आप अवश्य काम कर लेना, अभी से ले लो, पुरस्कार पहले ले लो, काम अगले कार्यक्रम में कर लीजिएगा। तो ये मेरी समझ में ये आया, जितना आया मेरी समझ में जो आया उसके अनुसार मैंने प्रोग्रेस और प्रोग्राम की बात बताने का प्रयास किया। कुछ बाकी बचा हो तो प्रफुल्ल जी कुछ सुझाएंगे, तो मैं संक्षेप में बता दूं। लगभग प्रोग्रेस एंड प्रोग्राम आ गया, हमने क्या प्रोग्रेस हुआ है वो भी बता दिया। और 2100 के लगभग 2150 उस दिन जो हमने जो बिल चुकाया है, जो देश के हिसाब से भोजन समारोह का 2150 लोगों ने भोजन प्रसादी लिए है। तो ये एक उपलब्धि है कि हम भी इस प्रकार से कार्यक्रम करेंगे तो 1000-1500 लोगों को बुलाना हमारे लिए बहुत सरल है, आसान है। तो ये हमारे में एक आत्मविश्वास से हम भर गए हैं, और हमने जो है सभी लोगों को निमंत्रण देने के लिए कई दल हमारे पहुंचे। पूज्य स्वामी ब्रह्मविदान जी भी पहुंचे, आचार्य प्रियस जी उत्तर प्रदेश में पहुंचे, कोई हिमाचल, कोई पंजाब, कोई कहाँ, कोई मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब यात्राएं हुई। इसका ये प्रतिफल था। तो आगे भी हमें जो है इस प्रकार की यात्राएं करनी है। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करें, हमारे साथ यात्रा में जुड़े, जो भी रुचि रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, ऐसी यात्राओं में अवश्य ही जुड़ेंगे, सहयोग देते रहेंगे। एक सुझाव प्रफुल्ल जी की ओर से ये भी आया है कि दर्शन योग धाम जो है चल पड़ा है, और अब हमें छोटे छोटे दान जो हमारे निर्वाह के लिए आवश्यक रहेंगे, उनका भी हम संग्रह करते रहेंगे। जैसे कि वहां पर गौशाला चलती है, कई विद्वान भी रहते हैं, स्टाफ भी रहता है, ऑफिस का संचालन भी करना होता है, तो वो भी रनिंग खर्चे होते रहते हैं। तो जिनके मन में इस प्रकार की भावना हो कि मासिक व्यय, जैसे कि यहाँ पर वेद प्रचार निधि और इस प्रकार से सहायता, मासिक सहाय, ऐसा भी जो है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जैसा जिनका सामर्थ्य हो, तो सभी लोग इसके लिए भी तैयार रहें। भगिनी सभा भी तैयार रहें कि मासिक सहाय इसके लिए भी तैयार रहें। तो गौशाला का काम हम बढ़ाएंगे, प्रियसी से कहेंगे अभी 4 गाय हैं तो और 4 ले आओ, तो सब काम आएगा। वहां आने जाने वाले संतों को और अतिथियों को, सभी मानवों को सुविधा बढ़ेगी। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो किसी व्यक्ति को इस प्रकार से धन संग्रह के लिए रसीद बुक चाहिए, तो वो भी हम लाए हैं, थोड़ी संख्या में लाए हैं, तो वो भी अपने श्रद्धा से ले जा सकते हैं। धन्यवाद।